अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 9th स्टैंडर्ड सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़, इसमें पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 2 पठ्यपुस्तक में, तो पद्य भाग में पोएम पार्ट में 5th पोएम बोम्मनहल्लिय किंदरे जोगी, तो ये पोएम को करेंगे। तो तुम्हें बहुत सारे लोग जो है पोएम को सुने होंगे इंग्लिश में, वाइट पेपर करको पोएम। ओके, हैव यू लिसन दैट, हैव यू हियर्ड दैट पोएम, हैव यू स्टडीड? तो एक बार रिकॉल करे तो ना मालूम होता। तो उसी तरह का एक वाइट पेपर का एक पोएम, तो बोम्मनहल्लिय किंदरी जोगी करको एक पोएम है। पद्य भागा पोएम पार्ट 5th पोएम बोम्मनहल्लिय किंदरी जोगी। तो ये पोएम को आज सीखेंगे हमें। तो पद्य भागा का तो यहाँ पे पोएम पार्ट करको, पोएम पार्ट बोम्मनहल्लिय का तो बोम्मनहल्ली, हल्ली का तो विलेज, बोम्मनहल्ली, बोम्मना के विलेज में किंदरी जोगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हर्मिट। किंदरी का तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक बाजा, एक किस्म का बाजा जिससे बजाने से धुन निकलती हो, तो उसको कहते हैं किंदरी। जोगी का तो हर्मिट, एक साधु, एक संत को जो है हर्मिट बोलते हैं। ओके, तो बोम्मनहल्लिय किंदरी जोगी, बोम्मनहल्ली गांव का एक बाजा बजाने वाला एक संत, बाजा बजाने वाला संत किंदरी जोगी। किंदरी का तो एक किस्म का बाजा, उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो वो बजाने वाला कौन? एक हर्मिट, एक साधु, एक संत। तो बोम्मनहल्ली का किंदरी जोगी ये पोएम है। तो सबसे पहले पोएम में पाठ प्रवेशा है। पाठ प्रवेशा का तो लेसन एंट्री, लेसन इंट्रोडक्शन। तो लेसन इंट्रोडक्शन में क्या है पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम ना वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ। तो बोम्मनहಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳ ಕಾಟವೇ ಕಾಟ, ಅವುಗಳು ನಾಯಿಗಳನ್ನೇ ಬಡಿದವು, ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿದವು, ಊರಿನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾ ಉಪದ್ರವಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದವು. ಅವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಪರಿಹರಿಸಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತರಬೇಕೆಂದು ಊರವರೆಲ್ಲರೂ ಗೌಡನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಗೌಡನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಇಲಿಗಳ ಉಪದ್ರವವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ 6,000 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಆಗ ಬಂದವನೇ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ. ಇಲಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಲು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತೇ? तो पाठ प्रवेश लेसन इंट्रोडक्शन में बोम्मनहಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, बोम्मना के विलेज में, बोम्मना के गांव में, बोम्मनहಳ್ಳಿ नाम के गांव में इलीगड़ा, चूहों का काटवे काटा, बहुत काट हो गया था। चूहों से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। कहाँ देखो उस गांव में, हर जगह में, गाँवों में, गलियों में, पूंछों में, हर जगह, घरों में, हर जगह चूहे ही चूहे, चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे। चूहों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था। कहाँ? बोम्मनहಳ್ಳಿ नाम के गांव में, विलेज में। अवुगलु, वो ऐसे चूहे थे, वो चूहे नाईगलन्ने, कुत्तों को छोड़े नहीं, कुत्तों को पीट डाले, नाईगलन्ने बड़ी दो। वो चूहे इतने ये थे कि वो कुत्तों को तक भी नहीं छोड़े, कुत्तों की तक भी वो पिटाई कर दिए थे। और बेक्कुगलन्नु, बहुत सारे बिल्लियों को काट लिए थे। कड़िदವು, बेक्कुगलन्नु कड़िदವು, बिल्लियों को भी काट लिए थे। इतने ख़राब चूहे थे, इतने बहुत सारे चूहे हो गए थे। ऊरिना, गांव के ಎಲ್ಲರಿಗೂ, सभी को जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, उपद्रवकारियागी परिणमिसिदವು, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी जो है नुकसानदेह देने वाली एक जानवर बनकर वो तकलीफ देने लग गए। परिणमिसिदವು, समझ में आया? तो बोम्मनहಳ್ಳಿ में चूहों का बहुत ज़्यादा काट हो गया था, बहुत ज़्यादा चूहे हो गए थे। ऐसे चूहे कि वो वहाँ के कुत्तों को पिटाई कर दिए थे, बिल्लियों को काट लिए थे, और गांव वाले लोगों को जो है, बहुत सारे लोगों को वो एक तकलीफ देने वाले जानवर की तरह हो गए थे। अवन्नु, उनको, अवन्नु ಹೇಗಾದರೂ किसी तरह से, इससे किसी तरह से, इस प्रॉब्लम से, इस तकलीफ से किसी तरह से हल निकालो, परिहरिसी करको, हल निकाल को दियो करको। और ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಊರಿನ गांव में शांति नेम्मदी, और
ಅಮನ್ ಅವ್ರ ಚೈನ್, ಶಾಂತಿಗತೋ ಅಮನ್, ನೆಮ್ಮದಿಗತೋ ಚೈನ್, ಅಮನ್ और चैन लाना करको ತರಬೇಕೆಂದು ಊರವರೆಲ್ಲರೂ, गांव वाले सब लोग, गांव के जो मुखिया रहता है उसको बोलते हैं गौड़नन्नु, गांव का जो मुखिया गौड़ा से सब पूछ लेती हैं, सब रिक्वेस्ट दरख्वास्त करती हैं, समझ में आया। तो गांव के सभी लोगों को बहुत एक प्रॉब्लम सका हो गए थे, तो इनसे किसी भी तरह हल निकालना कर को गांव, और साथ में गांव की जो अमन और चैन वापस लाना कर को गांव के मुखिया जो गौड़ा रहता उससे सभी गांव वाले लोग जो है दरख्वास्त करे। गौड़नु जो गांव का मुखिया था गौड़ा, उन्हें ಊರಿನಲ್ಲಿ गांव में यारू, इस गांव में कौन ಈ ಇಲಿಗಳ, इस चूहों से, चूहों की उपद्रवವನ್ನು, इस चूहों की तकलीफ़ों से पूरी तरीके से पूर्णವಾಗಿ परिहरिಸುತ್ತಾನೋ, हल निकालते हैं, पूरी तरीके से हल निकालते हैं, निजात देते हैं उनको, ಅವನಿಗೆ उनको 6,000 6,000 नाण्यಗಳನ್ನು, 6,000 कॉइनों को दूंगा, कोडुवे करको बोलता है। तो गौड़ा जैसे ही सब दरख्वास्त करते हैं गांव वाले लोग, तो गौड़ा ऐलान करता है कि इस गांव में कौन इस चूहों की तकलीफ़ से, इस प्रॉब्लम से जो है, इसकी परेशानी से पूरी तरीके से पूर्णವಾಗಿ निजात दिलाता, कि हल निकालता, कि उसे मैं 6,000 सिक्के दूंगा, 6,000 नाण्य, 6,000 सिक्के दूंगा कर कोडुवे ಎಂದು घोषिಸಿದನು। इस तरह से ऐलान करता है। गांव का जो मुखिया था, गौड़ा था, उन्हें ऐलान करता है कौन इस गांव में पूरी तरीके से इस चूहों से जो तकलीफ़ हो रही है हम लोगों को, उसे निजात दिलाता, उससे जो हल निकाल को हमने इस तकलीफ़ से बचाता, उसको हमें 6,000 सिक्के दूंगा करके गांव का मुखिया जो गौड़ा रहता उन्हें ऐलान करता है। आगा तब इस ऐलान को सुनकर आगा बंदा ने, जब आता सोचकोन किंदरी जोगी, वो बाजा बजाने वाला जोगी, बाजा बजाने वाला संत जो है, हर्मिट, ओके, तो द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला हर्मिट जो है आता है, किंदरी जोगी आता है। इलिಗಳ ಕಾಟದಿಂದ, चूहों की जो है काट से ಊರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಲು, गांव को उससे निजात देने के लिए ಕೊಡಲು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತೇ, उन्हें क्या करया मालूम क्या, वो चीज़ पोयम में है। सो तो चूहों के काट से इस गांव को जो है निजात देने के वास्ते उन्हें क्या करया, वो चीज़ नज़म में है। सो तो लेसन इंट्रोडक्शन में बोल रही, बोमनहल्ली नाम के गांव में चूहों का काट ही काट, बहुत ज़्यादा चूहे हो जाती, वो इतने ख़राब चूहे रहती, कुत्तों की पिटाई करती, बिल्लियों को काट लेती और गांव के सभी लोगों को तकलीफ़ देते रहती। तो उनसे किसी भी तरह निजात होना और गांव में अमन और चैन लाना कर को गांव वाले पूरे लोग गांव के मुखिया से दरख्वास्त करती हैं या पूछती हैं, ऐसा करो, इसका हल निकालो कर को। तो गांव का मुखिया जो रहता गौड़ा, उन्हें क्या करता है, इस गांव में कौन इस चूहों की जो तकलीफ़ से पूरी तरीके से जो है निजात दिलाता, उसे हल निकाल को देता, उसे मैं 6,000 सिक्के दूंगा करके ऐलान करता है। तब ये ऐलान सुन को आता सोच किंदरी जोगी, उन्हें ये चूहों के काट से जो निजात देने के वास्ते उन्हें क्या करता है, तो वही इस नज़म में है। सो तो बाजू में दिखा रहा हूँ पाइट पेपर करने का पोयम, तो मैं इंग्लिश में सुन को रहे तो उसी तरह का सिमिलैरिटी पोयम है। ये किंदरी का तो एक किस्म का बाजा, आगे पिक्चर में भी दिखाता हूँ। अब नज़म पढ़ेंगे, पोयम स्टार्ट हो रहा है, एक एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। ಮರುಮಾತಾಡದೆ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ ಕಟ್ಟೆಯ ನೆಳಿದನು ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಗಡ್ಡವ ನೀವುತ ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಮಂತ್ರವ ಬಾಯಲಿ ಮಣಮಣ ಹಾಡಿ, ಕಿಂದರಿ ಬಾರಿಸತೊಡಗಿದನು ಜಗವನೆ ಮೋಹಿಸಿತಾ ನಾದ। तो बोल रहे हैं मरुमाताड़दे, अब जैसा ऐलान हुआ तो किंदरी जोगी आया, अब उन्हें कुछ भी बोले नहीं सर का, मरुमाताड़द कुछ भी नहीं बोले सर का। किंदरी जोगी वो हर्मिट जो संत था, बाजा बजाने वाला संत, उन्हें कट्टे या निलिदनु गांव के तरफ आया, बीदी की होगी गांव के गलियों में गया, गड्ढव नीवता दाढ़ी को सहलाते हुए गांव के गलियों में गया और दाढ़ी को सहलाते हुए, सुत्तलु नोड़ी अतराफ ऐसा गांव के गलियों में जाकर अतराफ ऐसा देखा, फिर मंत्रव बायली कुछ मंत्रों को अपने मुंह से मणमण हाड़ी, मणमणा कर को कुछ मंत्रों को अपने मुंह से दोहराने लगे, स्पेल करने लगा, पढ़ने लग गया। बाद में किंदरी बारिशा तोड़ेगी, बाद में अपनी जो बाजा था उसको बजाना शुरू करिया, किंदरी वो किस्म का बाजा उसको बजाना शुरू करिया।
जगवने सारे ज़माने कुछ वो मोहिसिता नादा, उसका जो धुन था, उस बाजे का जो धुन था सबके ऊपर जादू जैसा असर हो रहा था। ऐसा आवाज़ उससे निकल रही थी, उससे टोन जो निकल रहा था, जो आवाज़ जो निकल रही थी, जो धुन निकल रही थी बाजे से, सबको वो जादू जैसा असर हो रहा था। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, अब उन्हें कुछ भी बात नहीं कर सका। किंदरी जोगी गांव की तरफ बढ़िया, वहाँ के गलियों में गया, अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कुछ मंत्रों को बोलते हुए गया। बाद में अपनी जो किंदरी, अपने पास जो बाजा था, उसको बजाना शुरू किया। उस बाजे का धुन ऐसा था कि सबके ऊपर जादू का जैसा असर हो रहा था। अब सेकेंड स्टैंजा में पढ़ेंगे। ಏನಿದು ಏನಿದು ಗಜಿಬಿಜಿಯಲ್ಲಿ ಊರನೆ ಮುಳುಗಿಪ ನಾದವಿದೆಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಇಲಿಗಳು ಇಲಿಗಳ ಹಿಂಡು ಬಳಬಳ ಬಂದವು ಇಲಿಗಳ ದಂಡು ಅನ್ನದ ಮಡಕೆಯ ನಗಲಿದುವು ಟೋಪಿಯ ಗೂಡನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದವು ಬಂದವು ಅಂಗಿಯ ಜೇಬನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಿನ ಚೀಲವ ಬಿಟ್ಟು ಹಾರುತ್ತ ಬಂದವು ಓಡುತ್ತ ಬಂದವು ನೆಗೆಯುತ್ತ ಬಂದವು ಕುಣಿಯುತ್ತ ಬಂದವು जोगियु बारिसे किंदरिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये नीदू क्या ये गजिबिजी इल्ली, क्या ये गजिबिजी आवाज़ आ रही है। ये नीदू क्या ये गजिबिजी आवाज़ आ रही है। ऊरने सारे गांव को जो है इस धुन से, मुड़गुपा नादवी दिल्ली, कहाँ से ये टोन, ये धुन आ रही है, सारे गांव में छा गया है। ऊरने मुड़गिपा, सारे गांव में जो है इस धुन से पूरा डूब गया है, उस बाजे के धुन से डूब गया। कहाँ से आ रहा है ये। बाद में इलिगड़ू इलिगड़ू, चूहे चूहे, इलिगड़ा हिंडू, चूहों का जो है रास, चूहों की जो है संख्या, चूहों का जो है गुंप, इलिगड़ा हिंडू। बड़ा बड़ा बंदो, बड़ा बड़ा कले को आए, कौन, चूहों का ग्रुप। इलिगड़ा दंडू, हिंडू दंडू का तो ग्रुप, चूहों का ग्रुप गुंप में आया, बड़ा बड़ा कर को आया। कहाँ से आया बोल रहे हैं अब। अन्नद मड़किया नगुलिदवु, खाने की जो है मटके को छोड़कर आए। कहाँ से निकल कर आए वो बोल रही, चूहे, कुछ चूहे खाने की जो मटका था, ओके, मटका जिसमें खाने बनाते हो, तो उससे निकल कर आए। टोपी या गूढ़ अनु तेजिसी दो, और कुछ चूहे टोपियों से निकल कर आए और घोंसलों से निकल कर आए, टोपियों से घोंसलों से निकल कर आए। बंदुವು अंगिया जेबनु बिट्टू, और कुछ शर्ट के पॉकेट को छोड़कर आए। बंदुವು आए, अंगी या शर्ट के, जेबनु पॉकेट को छोड़कर आए। उसके बाद फिर कहाँ से आए, मक्कड़ा, बच्चों के कालीना चीला, बच्चों के जो है सॉक्स को कालीना चीला बोलती हैं, बच्चों के सॉक्स से निकलकर छोड़कर वहाँ से आए। हारुता बंदव, उड़ते हुए आए। ओडुता बंदव, भागते हुए आए। नेगेयुता बंदव, कूदते हुए आए। कुणियुता बंदव, नाचते हुए आए। जोगी बारिसे किंदरिया, जोगी जो संत, जो हरमिट बजा रहा था, बाजे को सुनते हुए आए। तो इसमें बोल रहे हैं क्या ये गजिबिजी आवाज़ सारे गांव में जो है धुन है, कहाँ की है धुन है। ये देखो चूहों का जो है गुंप, बड़ा बड़ा कले को आए, चूहों का गुंप। कहाँ से आए, खाने के मटके को छोड़कर आए, टोपियों से, घोंसलों से निकल कर आए, और शर्ट के जेब से निकल कर आए, बच्चों के साक से छोड़कर आए, उड़ते हुए आए, भागते हुए आए, कूदते हुए आए, नाचते हुए आए। इस तरह से जोगी के, जो हरमिट के जो बाजा बजा रहा था, उसके धुन को सुनते हुए न जाने कहाँ से आए। तो ये कहाँ से चूहों का रस आएगा। जिस तरह से वो बाजा बजाना शुरू करेगा, तो तुम्हें देख सकती हैं, इसको बोलते हैं किंदरी, ये बाजे को किंदरी बोलती हैं। जोगी का तो वो एक संत साधु है, तो बजाने वाला। तो उसके बजाते हुए पिक्चर में देख सकती हैं, चूहे कूदकर अलग अलग जगहों से आए। अब आगे क्या बोलती देखेंगे पोयम में। अब कौन कौन चूहे आए, चूहे में से कोसे चूहे आए, कहाँ से आए ये बोले। अब कौन कौन आए, सण्णिली दोड्डिली मूगिली सोंडिली, अण्णिली तम्मिली ಅವ್ವಿಲಿ ಅಪ್ಪಿಲಿ, ಮಾವಿಲಿ ಭಾವಿಲಿ ಅಕ್ಕಿಲಿ ತಂಗಿಲಿ, ಗಂಡಿಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಲಿ ಮುದುಕಿಲಿ ಹುಡುಗಿಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದವು ಓಡೋಡಿ, जोगियु बारिसे किंदरिया। तो
तो सण्णिली छोटा चूहा, दोड्डिली बड़ा चूहा, मूगिली मुक्का चूहा, सुंडिली ट्रम्पेट वाला चूहा यानी सूंड आता है ना वैसा चूहा, अन्निली बड़ा भाई चूहा, तम्मिली छोटा भाई चूहा, अव्विली माँ चूही, अप्पिली बाप चूहा, माविली मामू चूहा, भाविली का तो बहन का हस्बैंड का चूहा, और अक्कीली बड़ी बहन वाली चूही, तंगिली छोटी बहन वाली चूही, गंडीली मर्द चूहा, हेन्नीली औरत चूही, मुदुकिली बूढ़ी चूही, हुडिगिली छोकरी चूही, यल्ला बंदवू सभी आए, ऊड़ोड़ी भाग भाग कर, जोगी बारिशे किंदरिया, जोगी जिस तरह से बजाता था बारिशी किंदरिया, किंदरी को अपने बाजे को बजाता हुआ उसके सुनते हुए आए। अब कौन कौन आए कर को बोल रही सो ये स्टैंजा में, तो छोटा चूहा, बड़ा चूहा, मूगी चूहा, एक्सक्यूज मी, excuse me childrens, तो चूहे कौन कौन से चूहे निकल कर आए वो बता रही इस स्टैंजा में, कहाँ कहाँ से निकल कर आए, कौन कौन निकल कर आए चूहे, तो वो चूहे के बारे में बता रही। एक क्लास स्क्रीन ऑफ हुआ है, दोबारा वो ऑन करके दिखाता हूँ पोएम में। तो थर्ड स्टैंजा में हम लोग थे, थर्ड स्टैंजा में अब कौन कहाँ कहाँ से चूहे आए सेकेंड स्टैंजा में बोले, अब तीसरे स्टैंजा में कौन कौन से चूहे, कौन कौन से हाँ कौन से चूहे निकल कर आए, कौन से चूहे आए वो बोल रही। सण्णिली, सण्णिली का तो छोटा चूहा, दोड्डिली का तो बड़ा चूहा, और मूगिली नाक वाला चूहा, सूंट वाला चूहा, बड़ा भाई चूहा, छोटा भाई चूहा, अम्मी चूहा, अब्बा चूहे, मामू चूहा, बहन का बहनोई चूहा, और बड़ी बहन चूहा, छोटी बहन चूहा, मर्द चूहा, औरत चूहा, बूढ़ी चूही, लड़की चूही, इस तरह से सभी चूहे आए भाग भाग कर, जोगी जिस तरह से बजा रहा था उसके बाजे की धुन को सुनते हुए। तो फर्स्ट में कहाँ कहाँ से आए बोले, सेकंड में कौन से चूहे आए, हर किस्म के चूहे आए इसमें, छोटा मोटा, नाक वाला बिना नाक वाला, हर रकम का चूहा आया। ये चूहा दो थर्ड स्टैंजा में वो बताया। अब फोर्थ स्टैंजा में जाएंगे, फोर्थ स्टैंजा में क्या बोल रही कर को, फोर्थ स्टैंजा में बोल रही ಬಂದುವು ನಾನಾ ಬಣ್ಣದ ಇಲಿಗಳು, ಕೆಂಪಿನ ಇಲಿಗಳು, ಹಳದಿಯ ಇಲಿಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿಲಿ ಕರಿಯಿಲಿ ಗಿರಿಯಿಲಿ ಹೊಲದಿಲಿ, ಕುಂಕುಮ ರಾಗದ ಚಂದನ ರಾಗದ, ಹಸುರಿನ ಬಣ್ಣದ ಪಚ್ಚೆಯ ವರ್ಣದ, ಸಂಜೆಯ ರಾಗದ ಗಗನದ ರಾಗದ, ನಾನಾ ವರ್ಣದ ಇಲಿಗಳು ಬಂದವು, ಕುಣಿಯುತ ನಲಿಯುತ ಸಂತಸದಿ, जोगियु बारिशे किंदरिया। अब इसमें क्या बोल रही, बंदवु आ गए, नाना बन्नद इलिगलु, अलग अलग रंग के अलग अलग किस्म के चूहे आ गए। अब अलग अलग रंगों के चूहे, अब कौन से चूहे आए बोले, अब इसमें फोर्थ स्टैंजा में बोल रही कौन से रंग के चूहे आए, आ गए नाना बन्नद, अलग अलग किस्म के अलग अलग कलर के अलग अलग रंगीन के चूहे आ गए। ಕೆಂಪಿನ ಇಲಿಗಳು, लाल रंग के चूहे आए, हळदिಯ इलिಗಳು, पीले रंग के चूहे आए, ಬೆಳ್ಳಿಲಿ सफ़ेद रंग के चूहे आए, करी इली काले रंग के चूहे आए, गिरी इली पहाड़ के ऊपर के चूहे आए, ಹೊಲದ इली खेत के चूहे आए, कुंकुम रागद, कुमकुम के रंग के जो है चूहे आए, चंदन के रंग के चूहे आए, हसूरिना बन्नद, हरे रंग के चूहे आए,
पच्चय वर्णद एक किस्म का रंग है, एमराल्ड कलर बोलती हैं, तो ये रंग के चूहे आए। संजय रंगद रागद शाम के रंग के चूहे आए। गगनद रागद और आसमान के रंग के चूहे आए। नाना वर्णद इस तरह अलग अलग रंगों के इलिगल चूहे आ गए, बंद इस तरह अलग अलग रंगों के चूहे आ गए। कुणियुता नाचते हुए, नलियुता नाचते हुए, हंसते हुए, नलियुता क्या नाचते हुए और हंसते हुए, खुशी से संत सदी जोगी बारिशी, जोगी जो संत जो हरमिट बजा रहा था बाजे को सुनते हुए आए। तो इसमें अलग अलग रंगों के चूहे आए। फोर्थ स्टैंजा में वो बता रही, सबसे पहले लाल रंग के चूहे आए, पीले रंग के चूहे आए, बाद में सफ़ेद और काले रंग के चूहे आए, पहाड़ी चूहे आए और खेत के वाले चूहे, कुमकुम के कलर के आए, चंदन के रंग के आए, हरे रंग के आए और एमराल्ड रंग के चूहे आए और शाम के रंग के चूहे आए और आसमान के रंग के चूहे आए। इस तरह अलग अलग रंगों के चूहे आ गए, कूदते हुए, नाचते हुए, खिलते हुए, खुशी से आ गए। हरमिट जो बजा रहा था बाजा उसको सुनते हुए आए। तो इस तरह से अलग अलग रंग के चूहे आए, वो उसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट है ನೋಡಿರಿ ಕಾಣಿರಿ ಬರುತ್ತವಿನ್ನು ಅಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂ ಬರುವುವು ಕೆಲವು ಕಣಜದ ಕಡೆಯಿಂ ಬರುವುವು ಕೆಲವು ಓಹೋ ಬಂದುವು ಹಿಂಡಿಂಡಾಗಿ ಕುಂಟಿಲಿ ಕಿವಿಡಿಲಿ ಹೆಳವಿಲಿ ಮೂಗಿಲಿ ಚೀಪಿ ಎನ್ನುತ್ತ ಕೂಗುತ್ತಲೂಡಿ ಗಹಗಹಿಸುತ್ತ ನೆರೆ ನಲಿನಲಿದಾಡಿ ಬಂದಿತು ಮೂಷಿಕ ಸಂಕುಲವು जोगियु बारी से किंदरिया। अब चूहे बोल रहे हैं, अब ऑथर बोल रहे हैं चूहे कौन से किस्म के चूहे आए। अब बोल रही नोडीरी देखो देखो, नोडीरी काणीरी देखो देखो, बरुतहविन्नु अभी भी आ रहे हैं, देखो देखो अभी भी आ रहे हैं। अट्टद मेलुम सज्जे के ऊपर से आ रहे हैं, देखो देखो अभी अब भी चूहे आ रहे हैं। कहाँ से? सज्जे के ऊपर से आ रहे हैं कुछ चूहे। कणजदा कड़ीम स्टोर रूम, जहाँ पे जो धान वगैरह जो है इकट्ठा करके रखा जाता है, उस तरह का स्टोर रूम जहाँ पे जो अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है उसको बोलते हैं कणजा। ओके, स्टोर रूम इंग्लिश में। तो कुछ स्टोर रूम से यानी कणजा से निकलकर कुछ चूहे आए। ओहो आ गए, बंधुवु हिंडिंडागी गुम्पा गुम्पा में आ गए। कुंटिली लंगड़ते हुए चूहे आए, कुछ क्यूडिली को कोई बूढ़े चूहे आए। हेड़ाविली कुछ दुबले पतले से बूढ़े चूहे आए। मूगिली कुछ नाक वाले चूहे आए। चीपी कले को एन्नुता कूगुतलुड़ चीपी कर को इस तरह से पुकारते हुए भाग कर आए। गही गही सुता नेरे नली नली घा हंसते हंसते खिलखिलाते कूदते हुए आए। बंदी तो आ गए मूषिक संकुल, वो सारे जो है उनके कबीले, चूहे के कबीले आ गए। जोगी बारी से किंदरिया, जो हरमिट बजाता था बाजा उसको सुनते हुए आए। देखो देखो अब भी आ रहे हैं। कहाँ से आए? सज्जे के ऊपर से कुछ आए, कुछ स्टोर रूम जहाँ अनाज इकट्ठा करके रखते हो वहाँ से कुछ आए। ओहो आ गए गुम्पा गुम्पा में। लंगड़ा चूहा आए, बूढ़े चूहे आए, बूढ़े चूहे आए, मुक्के चूहे आए। चीपी कले को पुकारते हुए, नाचते हुए आए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, भागते हुए आए। आ गए पूरे चूहों के कबीले। जोगी यानी हरमिट जो बजा रहा था वो संत के बाजे को बजाने की आवाज़ को सुनते हुए आ रहे हैं उसके पीछे। अब आगे क्या होता देखेंगे। ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿ ಹೊರಟನು ತುಂಗಾ ನದಿಯೆಡೆಗಾಗಿ. ಕಿಂದರಿ ನಾದವು ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು, ಇಲಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಮೋಹಿಸಿತು. ಕಿಂದರಿ ಜೋಗಿಯ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರ ಜನಗಳು ನೋಡಲು ಕೌತುಕವ। तो अब इसमें क्या बोल रहे हैं? बोम्मनहಳ್ಳಿ या किंदरी जोगी, बोम्मनहಳ್ಳಿ का संत जो बाजा बजाने वाला, बोम्मनहಳ್ಳಿ का बाजा बजाने वाला। होरटनो अब चलिया गांव से, गलियों से निकलकर किधर चलिया? तुंगा नदी अड़ेगे, तुंगा की नदी बह रही थी उसके गांव के करीब। तो तुंगा की नदी के तरफ उन्हें निकल को जाने लगा।
किंदरी नाद और उसके बाजे की आवाज़ आसमान तक छा गई, गगन केरी तो उसके बाजे की आवाज़ आसमान तक छा गई। इलीगलन्नेल्ला सारे चूहों को उसने जादू का असर कर दिया, उसके धुन से, उसके बाजे के धुन से जादू जैसा असर कर दिया। किंदरी जोगी, किंदरी जोगी यानी उस बाजे बजाने वाला जोगी जो था उसका पीछा करने लगे। हिंबाली सिदरा जनगणु नोडलु और आदमियाँ जो है ताजुब से वंडर को ये देखते रह गए कैसा वो बाजा बजा रहा है और किस तरह से चूहे उसके पीछे आ रहे हैं और उन्हें नदी की तरफ बढ़ रहा है। इस चीज़ को, इस वंडर को देखने के लिए सारे लोग जमा हो गए। तो इस स्टैंजा में क्या बोल रही, बोम्मनहल्ली का जो किंदर जोगी था उन्हें चलिया किधर, अब तुंगा नदी जो उसके गांव के करीब जो तुंगा नदी है उस तरफ उन्हें चलने लग गया। गांव के गलियों से निकलकर अब नदी की तरफ चलने लग गया किंदर जोगी। तो उसके जो बाजे की आवाज़ अब आसमान तक छा गई, सारे चूहों में जादू जैसा असर हो गया, सभी जो है उसके पीछे करने लग गए। लोग जो है इस ताजुब को देखते हुए देखने के लिए जमा होकर खड़े हो गए। अब आगे क्या होता देखेंगे। ಜೋಗಿಯು ನಡೆದನು, ಜೋಗಿಯು ನಡೆದನು, ಇಲಿಗಳು ನಡೆದವು, ಸೇರಿದರೆಲ್ಲರೂ ನದಿಯಡೆಯ ಹೊಳೆಯ ಮರಳಿನ ಗುಡ್ಡೆಯ ತುಂಬ, ನೋಡಿದರೆಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಷಿಕ ಗುಂಪೆ, ಉಸಿರಾಡದೆ ನಿಂತರು ಜನರೆಲ್ಲ, ಮುಂದೇನಾಗುವುದೆಂದೆಲ್ಲಿ, ದಿವಿಜರು ಕವಿದರು ಗಗನದಲ್ಲಿ, ಹೂಮಳೆ ಕರೆದರು ಹರುಷದಲ್ಲಿ, ದುಂದುಬಿ ನಾದವ ಮಾಡಿದರು, ಕಾಣದ ಬೆರಗನ್ನು ನೋಡಿದರು। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जोगी नडेदनु, जोगी अब जो हर्मिट जो था उन्हें चलने लग गया, वो संत, अब उसके पीछे चूहे भी चलने लग गए। इलीगड़ू नडेद उन्हें चल रहा था नदी की तरफ तो चूहे भी उसके पीछे पीछे चलने लग गए। ಸೇರಿದರೆಲ್ಲರೂ सभी लोग जमा हो गए, कहाँ, नदी अड़िया, नदी के पास सब लोग जमा हो गए। लोग देखने के वास्ते जमा हो गए और इसके बाजे बजाने की आवाज़ को सभी धुन में जादू का असर हो को सारे चूहे भी नदी के तरफ जमा हो गए। होड़ेया मरलिना, उस बहती नदी की जो रेत बालू रहते नहीं बैंक ने, तो वो नदी के बालू के गुट्टे के ऊपर पूरे उन्होंने जम गए। कौन, चूहे, गुड्डे या तुम्बा, नोडिदरेल्लियू, कहाँ देखे तो भी चूहों का रास, मूषी का गुम्पे, चूहों का राशि दिख रहा है। जोगी चलते रह गया, चूहे उसके पीछे चलते गए। अब सभी जो है नदी के किनारे जमा हो गए। कहाँ, नदी के किनारे जो रेत का गुट्टा रहता वहाँ पे पूरे कहाँ देखो वहाँ चूहों का राशि जमा था। उसिराड़दे, बिना सांस लिए, निंतरु जनरेल्ला, लोग पूरे ताजुब से वंडर को देखने बिना सांस लिए हैरान से खड़े होकर रह गए देखते हुए। मुंदे नागूदिंदिल्ली, अब क्या होता करको लोगों में जो है ताजुबगी था। दिविजरु कविदरु गगनदली, आसमान में सारे गॉड्स आ गए। दिविजरु कविदरु का तो यहाँ पे भगवान जो है सारे आसमान पर खड़े हो गए। हूमळे करेदरु, और फूल की बारिश बरसाने लगे खुशी से, हरुषदली। दुंदुबी नादव माडिदरु, और कहले बिगल का आवाज़ सारे गॉड्स करने लग गए। काणद बेरेगनु, ये नहीं देखे सो एक वंडर को, एक ताजुबगी को सब देखते रह गए। नोडिदरु, तो इस स्टैंजा में क्या बोल रही, अब जोगी भी चलने लगे, उसके पीछे चूहे भी चलने लगे। इस तरह से सब लोग नदी के पास जमा हो गए। कहाँ, नदी के पास का तो जो रेत रहती है उस गुट्टे के ऊपर, नदी के किनारे के गुट्टे के ऊपर जमा हो गए। कहाँ देखो वो चूहे का चरास, लोग बिना सांस लिए हैरान से खड़े हो गए कि क्या होगा, अब क्या होगा देखने के लिए। इतने में सारे भगवान आसमान पर आ गए और फूल की बारिशें बरसाने लगे खुशी से, और एक तरफ से बिगल बजने लगा। और इस तरह कांड नहीं देखे सो जो वंडर को देखने के लिए लोग जमा हो गए और हैरान से देखते रह गए। अब क्या होता देखेंगे आगे। सुत्तलु नोडिद किंदरी जोगी, ನಡೆದನು ಹೊಳೆಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ, ಸೇರಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬೆರಗಾಗಿ, ಜಯ ಜಯ ಜೋಗಿ ಎಂದರು ಕೂಗಿ, ಇಲಿಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವು ಜೋಗಿಯನು, ಬುಳುಬುಳು ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿದುವೆಲ್ಲ ಹೆಣವಾಗಲ್ಲಿಯೇ ತೇಲಿದವು। तो अब क्या बोल रही, सुत्तलु नोडिद, अतराफ देखा किंदरी जोगी। अतराफ देखा कौन, किंदरी जोगी। अतराफ देखा, अब वहाँ पे पूरे जमा होगी नदी के किनारे के पास। अब अतराफ ऐसा ऐसा करको किंदरी जोगी देखा।
ನಡೆದನು बाद में चलिया ಹೊಳೆಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ बहती हुई नदी के ऊपर चलने लग गया ಸೇರಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ जमा होते लोगां पूरे हैरान से बेरगागी लोगां पूरे हैरान से जमा हो गई इस ताजुब को देखने के लिए बाद में लोगां पूरे जय जोगी जय जय जोगी की जय अगर कोई सा सब लोग पुकारने लग गए अंदरू कूगी इलीगड़ू बाद में चूहे ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು एक के बाद एक के ऊपर एक इस तरह से हिम्बालिसिद उसका पीछा करने लग गए किसके जोगी के हरमिट का पीछा करने लग गए उन्हें जैसे नदी में गया उन्होंने भी नदी में उतरे बुड़ू बुड़ू नीरोड़ और बुड़ू बुड़ू करको पानी में डूब गए पानी में आए तो उन्हें चल नहीं सकते ना तो पानी में जैसे आई बुड़ू बुड़ू वो चूहे डूब कर मुर्दा बन गए ಹೆಣವಾಗಲ್ಲಿಯೇ तेलिद मुर्दा बनकर लाशें बनकर ऊपर आने लग गए तो इस तरह से किंदरी जोगी उस चूहों से निजात दिलाया गांव के लोगों को। अब इस स्टैंजा में क्या बोल रही जैसे ही नदी के किनारे बुला ले खाया पूरे चूहों को अतराफ इधर उधर देखकर अब बजाते हुए नदी के ऊपर चलने को गया बहती हुई नदी के ऊपर इससे ताजुब से लोग पूरे देखते रह गए सब उसकी जय जयकार करने लग गए इतने में चूहे भी जो इसके पीछे पीछे नदी में बहती हुई नदी में उन्होंने भी आने लग गए एक के ऊपर एक पड़ने को तो इस तरह से जोगी उन्हें चलने को आगे आया तो उन्होंने बुड़बुड़ू कर को पानी में डूबकर मरकर जो है मुर्दे बनकर ऊपर आ गए तो इस तरह से सारे चूहे पानी में डूबकर मर गए उनकी लाशें ऊपर आने लग गई तो इस तरह से उस गांव को जो है चूहों से निजात उसने किंदरी जोगी ने दिलाई। तो ये हुआ बोम्मनहಳ್ಳಿಯ किंदरी जोगी का पोयम। तो इसके आथर हैं पोएट कुवेंपु गारू को। तो कृतिकारರ ಪರಿಚಯ तुमना समझालतो तो कृतिकारರ ಪರಿಚಯ ಆಥರ್ इंट्रोडक्शन कुवेंपु ಅವರು कुवेंपु जो है 1904 कब पैदा हुए तो 1904 1904 में दिसंबर के 29 को ओके और इन्हों इंतकाल कब कर गए तो 1994 को नवंबर के 11 तारीख को इन्हों इंतकाल कर गए। तो इनका दौर था 1904 दिसंबर 29 को पैदा हुए सो दिसंबर 29 को पैदा है और 1994 नवंबर 11 तारीख को ये दुनिया से रुखसत हो गए। तो इनकी पैदाइश और इनके दुनिया से रुखसत यानी इन्हों इंतकाल होने का दोनों साल देखो तो दो भी मेंशन करना काला जनना लिखो 1904 डिसंबर 29 1904 डिसंबर 29 कर को लिखना मरण अगर को लिखो 1994 नवंबर 11 नवंबर का महीना 11 तारीख कर को लिखना। ये हुआ उनका जनना और मरणा उनकी पैदाइश और उनकी जो है इंतकाल करने की साल दोनों साल भी लिखना। अब नेक्स्ट सुप्रसिद्ध कन्नड़ದ कवि एक फेमस कन्नड़ा के पोएट इनो कौन कुवेंपु इनो जो है शिवमोगा के ज़िले के कुप्पಳ್ಳಿ और शिवमोगा ज़िले के पास कुप्पಳ್ಳಿ नाम का गांव है उस गांव में ये पैदा हुए शिवमोगा जिले या कुप्पಳ್ಳಿ ಅವರು शिवमोगा ज़िले के पास कुप्पಳ್ಳಿ नाम का गांव है उस गांव के हैं ये। मैसूरू विश्वविद्यालयದಲ್ಲಿ मैसूर यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर यानी मैसूर यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री इन्होंने हासिल की पढ़ेदु ನಂತರ बाद में ವಾಂಚ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ವಾಂಚ್ एज ए प्रोफेसर होको कुलपतिಗಳಾಗಿ और चांसलर होको काम कर रहे थे ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು। तो कुवेंपु के अब प्रोफेशन बोल रही इन्हों मैसूर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की बाद में वहाँ चुनो एज ए प्रोफेसर काम करते रहे बाद में वहाँ के चांसलर वहाँ की यूनिवर्सिटी के चांसलर के जैसा भी इन्हों काम किया है। तो ये उनका प्रोफेशन और साथ में सन्ना कथे कविते यानी छोटे छोटे स्टोरियाँ नज़में कादम्बरी नॉवेल्स नाटक ड्रामे विमर्शे मीमांसे इस तरह के अलग अलग रिलेटेड जो है किताबें इन्होंने लिखी है। जीवन चरित्र और ऑटोबायोग्राफी की किताबें मुंतादा वगैरह वगैरह हलವು प्रकार बहुत प्रकार के जो है कृषि माडिरुवा यानी इस तरह के किताबों को इन्होंने लिखी है। कुवेंपु जो है इनकी लिखी गई ताऊ बरेदा इनकी लिखी गई एक किताब है श्री रामायण दर्शनम इनकी किताब है श्री रामायण दर्शनम। इस किताब को महाकाव्य के ज्ञानपीठ प्रशस्ति ज्ञानपीठ के अवार्ड्स को ज्ञानपीठ के अवार्ड को दी गई है। कौन सी किताब के लिए श्री रामायण दर्शनम किताब लिखो इन्हों तो उस किताब को इनको ज्ञानपीठ प्रशस्ति नाम की एक अवार्ड इनको मिली है। कोड़लू जो है इनका मोदला कवन संग्रह इनकी सबसे पहली किताब है कोड़लू नाम की किताब जो है इनकी सबसे पहली किताब है। बाद में पांचजन्य
ನವಿಲು, ಕಲಾಸುಂದರಿ, ಕೃತ್ತಿಕೆ, अग्निहंस, पक्षीकाशी, षोडशी, अनिकेतना, मुंतादा, ये सब किताबें हैं। इनके नाम, किताबों के नाम है पांचजन्य, नविलु, कलासुंदरी, कृत्तिके, अग्निहंस, पक्षीकाशी, षोडशी, अनिकेतना वगैरह वगैरह किताबों को इनो कवन संकलनಗಳನ್ನು लिखो जो है नो पब्लिश कर को ही, ये इनके किताबें हैं। कानूरु सुब्बम्म हेग्गड़ती ये एक किताब है, मत्तु मलेगळल्ली मधुमगळु ये एक किताब है। ये इनकी नॉवेल्स हैं। इवेरडू बृहत कादंबरी, दो भी बहुत बड़े नॉवेल्स हैं। ये इनके लिखे गए नॉवेल्स। इनके किताबों के बारे में बोले, अब इनके नॉवेल्स कौन से? दो बड़े नॉवेल्स, कानूरु सुब्बम्म हेग्गड़ती एक, और एक मलेगळल्ली मधुमगळु नाम की एक जो है नॉवेल। ये बहुत बड़े दो नॉवेल्स हैं। उसके बाद इनको अवार्ड्स कौन से मिले इधर को? कर्नाटक रत्न अवार्ड, पंपा प्रशस्ति, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, पद्मभूषण, पद्म विभूषण, ये सभी इनको अवार्ड्स मिलको इनसो। एक कामा के बाद एक अवार्ड होगी इधर को, कर्नाटक रत्न, पंपा प्रशस्ति, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, पद्मभूषण, पद्म विभूषण ಮುಂತಾದ वगैरह वगैरह ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು वगैरह वगैरह बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिलको ही। इवर इनो जो है कन्नड़ದ ಎರಡನೆಯ, कन्नड़ा के जो है दूसरे राष्ट्र कविಗಳು, कन्नड़ा के दूसरे जो है नेशनल पोएट ऐसा आकर को इनको माना जाता है। ಮೊದಲನೇ और फर्स्ट वन कौन का? तो नेशनल पोएट मंजेश्वर गोविंद पैगड़ु, मंजेश्वर गोविंद पैगर को एक पोएट है, उन्होंने सबसे पहले नेशनल पोएट माना जाता है। दूसरे आको इनको कुवेंपु को माना जाता है। सो प्रस्तुत प्रेजेंट जो तुमने पोएम देखी बोम्मनहಳ್ಳಿಯ किंदरी जोगी, ये पोएम को कुवेंपु इनकी लिखी गई बोम्मनहಳ್ಳಿಯ किंदरी जोगी। इनकी एक नज़म है, एक किताब है बोम्मनहಳ್ಳಿಯ किंदरी जोगी। तो उस किताब से इस नज़म को एंब मक्कಳ पुस्तक, ऐसा बच्चों की एक किताब इन्होंने लिखी है, तो उस किताब से इस नज़म को लिया गया है। तो इस तरह से पूरे लाइन वाइज बना को तुम्हें लिखे तो अच्छा। अगर तुमने पूरा लाइन वाइज लिखने नहीं हुआ तो तुम्हें पॉइंट वाइज बना को तो भी कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट तो भी लिखना। अब तुम्हें पॉइंट वाइज बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले कविಯ ಹೆಸರು को लिख लेना। कविಯ ಹೆಸರು, पोएट का नाम। अब तुम्हें पूरा लाइन से ऐसा लिखने नहीं हुआ तो पॉइंट वाइज बना को लिखना। कविಯ ಹೆಸರು, कविಯ ಹೆಸರು, कविಯ ಹೆಸರು, पोएट का नाम कर को लिख ले को कुवेंपु, पोएट का नाम कुवेंपु कर को लिखो। कविಯ ಹೆಸರು कुवेंपु। काल जनन, काल जनन 1904 रली काल जनन। मरण डेथ, इनकी डेथ, जनन हुआ, मरण डेथ इनकी 1994 रली, 1994 रली, 1994 रली, 1994 में इनकी डेथ। नेक्स्ट काल हुआ, जनन, मरण, बाद में कृतिगळु, इनके किताबा, बुक्स, इनकी बुक्स, इनके किताबा को सेगर को पांचजन्य, नविलु, पांचजन्य, नविलु, कलासुंदरी, कृत्तिके, कलासुंदरी, कृत्तिके, अग्निहंस वगैरह वगैरह। इतने 4-5 तो भी तुमने लिखना बुक के नाम, अग्निहंस। तो यहाँ पे मैं 5 किताबें लिखूँ, पांचजन्य, नविलु, कलासुंदरी, कृत्तिके, अग्निहंस, ये इनके किताबें। उसके बाद प्रशस्ति, अवार्ड्स रिवार्ड्स, कौन से इनको अवार्ड्स मिले वो 1-2-3 अवार्ड रिवार्ड्स के नाम लिखना। केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, पंपा प्रशस्ति, कर्नाटक रत्न, कर्नाटक रत्न, कर्नाटक रत्न, अदे पंपा प्रशस्ति, 1-2 अवार्ड के नाम।
तुमने पूरा पॉइंट्स लिखने नहीं हुआ, याद नहीं रहा तो ऐसा कम से कम लाइन्स पॉइंट्स बना ले को तो भी तुम्हें लिखना। 1-2 अवार्ड के नाम, बाद में आर सीधा भागा या फिर आकर कृति, यानी ये दिए गए नज़म को किस किताब से लिया गया है, तो किताब का नाम भी वोच है, बोम्मनहल्लिया किंदरी जोगी। नज़म का नाम भी वोच, इनकी लिखी गई किताब है एक बोम्मनहल्लिया किंदरी जोगी, किताब भी वोच नाम है, दोनों भी सेम, बोम्मनहल्लिया किंदरी जोगी। तो इसमें क्या बोलती है, सबसे पहले कवि है हेसरू, पोएट का नाम, कृतिकार परिचय, ऑथर इंट्रोडक्शन लिखोगे और 3 मार्क्स को तुमने दिए तो इस तरह से पॉइंट वाइज बना ले को लिखना। कवि है हेसरू, पोएट का नाम कुवेंपुगर को लिखो, काला जनना, इनका दौर, इनकी पैदाइश 1904, मरणा, इनकी दुनिया से रुखसत 1994 में हुई। कृतिगळु, इनके किताबा, पांचजन्य, नवीलु, कला सुंदरी, कृति के अग्निहंसा, ये किताबों के नामा, एक 4-5 किताबों के नामा लिखना। देन प्रशस्ति, अवार्ड्स रिवार्ड्स कौन से मिले, कर्नाटक रत्न, पंपा प्रशस्ति, और भी बहुत सारे हैं, केंद्र साहित्य अकादमी मिला है, पद्म भूषण लिया है, एटलीस्ट 1-2-3 अवार्ड के नामा लिखना। आर सीधा भागा, अब ये नज़म किस किताब से लिया गया, तो किताब का नाम भी वोच है, बोम्मनहल्लिया किंदरी जोगी, आर सीधा भागा या आकर कृति। तो ये हुआ आज की क्लास में हमें एक ऑथर पोएम रीडिंग, उसके बाद पाठ प्रवेशा, पोएम रीडिंग, पोएम का पाठ प्रवेशा और पोएम का वर्ड टू वर्ड रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करको, उसके बाद ऑथर इंट्रोडक्शन 3 मार्क्स का, कृतिकार परिचय, पूरा लाइन वाइज कैसा लिखना कर को बता, वो भी समझा को। अगर तुमने याद नहीं रहा तो कुछ पॉइंट वाइज बना ले को तुम्हें याद कर को, लाइन फॉर्मेशन कर को लिखना, तो इससे 3 मार्क्स तुमने मिलती। तो ऑथर इंट्रोडक्शन 3 मार्क्स का भी मैं इस क्लास में डिस्कस करी हूँ। तो आगे के मेन जो पदगड़ा अर्थ क्वेश्चन आंसर आती है नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।